सभी स्टूडेंट का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो आपका प्रमोटेड वाला फॉर्म है, ये फॉर्म आपका पार्ट 1 का जो भी प्रमोटेड हुए थे उनका फॉर्म कॉलेज में भरा रहा है। सभी अपना फॉर्म कॉलेज में आकर भर लें। यह फॉर्म बहुत से स्टूडेंट में मैंने 2 दिन से देख रहा था कि बहुत से स्टूडेंट जो भी फॉर्म भरने आ रहे थे कि बहुत सा फॉर्म में कुछ से कुछ गलत फॉर्म भर रहे थे, मतलब फॉर्म को सही से आप फिलअप नहीं कर रहे थे। तो ये वीडियो जो है पहली दिन ही आपको मिल जाता, लेकिन वीडियो नहीं मिलने का कारण भी है। और जो कि मेरा 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी उसमें भी कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है, उसका भी कुछ कारण है जो कि आप सबको पता है। तो चिंता मत कीजिए, आप सबों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और इस चैनल पे भी सारा न्यूज़ मिलता रहेगा। बस कुछ स्टूडेंट को जो वैसा कर रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो भी न्यूज़ मैं डालता हूँ ग्रुप में उसको सही से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद ही आप किसी को कुछ बोलिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए आपको ये बता देते हैं कि कैसे ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना है प्रमोटेड वाला, जो कि बहुत से स्टूडेंट ने गलती फॉर्म भरा है, उसको हम आपको बताने वाले हैं। जैसे आपका सबसे पहले मेन गलती क्या आप लोग किए हैं, ये जो विषय है, विषय भरने में गलती किए हैं। उसके बाद ये जो परीक्षा का वर्ष है और ये यहाँ पे एग्ज़ाम जो है इसमें फॉर्म भरने में गलती किए हैं। और एक और है इसमें आपका एडमिट कार्ड वाला, इसमें भी गलती फॉर्म भरे हैं, बहुत से स्टूडेंट ने गलती फॉर्म भरा है। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दें कि प्रमोटेड वाला जो फॉर्म आता है वो इस प्रकार रहता है। एक पहला एग्ज़ाम फॉर्म रहता है, ठीक, और दूसरा आपका एक रहेगा एडमिट कार्ड, जो कि प्रमोटेड वाला एडमिट कार्ड बन के बाद में आएगा। और ये एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है हमेशा एक्सेल या बॉन्ड पेपर में निकालें, जो कि बाद में आपको मतलब एग्ज़ाम देने में पेपर मजबूत रहेगा और कहीं भी ले जाने आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पेपर को। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम फॉर्म में, यहाँ पे सबसे पहले सेशन पूछा जाता है, जो भी सेशन है। और सबसे पहले ये भी बता देते हैं आपको कि सेशन सिर्फ 2022 से 25 और 2021 से 24 जो कि पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं उनके लिए ही यह सिर्फ फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो चलिए जो भी सेशन है आपका सेशन डाल दीजिएगा यहाँ पे, जैसे 22 से 25 है, 21 से 24 है, यही दोनों सेशन में से कोई एक सेशन होगा आपका। जिससे मेरा सेशन है 2022 से 25, ठीक है। आप एग्ज़ाम कब दे रहे हैं, यहाँ पे 2024 में, तो यहाँ पे 2024 भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, जो भी अपना नाम है वो हिंदी में यहाँ साफ साफ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने क्या गलती किया है, यहाँ पे आपका नाम बोल रहा है इंग्लिश में लिखने के लिए ब्लॉक लेटर में, ठीक ना। तो कोई यहाँ पे क्या लिख रहा है, अपना ब्लॉक का नाम लिख दे रहा है, जो भी ब्लॉक है सुल्तानगंज वो लिख दे रहा है, लेकिन वो नहीं लिखना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम इन रोमन, मतलब ब्लॉक लेटर में लिखना है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है कैंडिडेट का नाम, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, वो भी बड़ी अक्षर में। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आपका पिता का नाम, जो भी है पिता का नाम वो यहाँ पे लिख देना है, जो भी है आपका पापा का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फिर पूछा जाता है फादर्स नेम इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर में, फिर यहाँ पे अपना पिता का नाम लिखना है इंग्लिश में, जो भी आपका पापा का नाम है वो इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जन्म तिथि पूछा जाएगा, जो भी आपका जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे भर देना है। इस तरह से अपना जो भी एड्रेस है वो एड्रेस भर देना है। जहाँ तक आएगा वहाँ तक ही एड्रेस लिखना, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखना ही है हमको। उसके बाद आपका पंजीयन संख्या यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही आपका पंजीयन संख्या है, वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आधार संख्या, आपका जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपका ये स्टूडेंट यहाँ पे भरने में क्या गलती करते हैं, यहाँ पे बोला जाता है पूर्व की पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट है। हम तो अभी पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं,
तो सिर्फ पार्ट 1 का पूर्व का देना है, जो विवरण देना है पार्ट 1 का पूर्व का देना है। यहाँ पे बोला जाता है परीक्षा का विवरण। तो यहाँ पे स्टूडेंट पूछने लगते हैं यहाँ पे क्या भरना है। यहाँ पे मेरे भाई कुछ नहीं भरना है, जो भी भरना है यहाँ पे नीचे भरना है, इसके नीचे जो भी भरना है इसके नीचे भरना है। जैसे यहाँ पे पूछा जाता है पूर्व की परीक्षा, मतलब पूर्व आपका विद्यालय कहाँ था, जो भी आपका विद्यालय है अभी पार्ट 1 में वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा है मुरारका महाविद्यालय सुल्तानगंज, वो आपका यहाँ पे लिख देना है। जिसका भी जो कॉलेज है वो लिख देना है यहाँ पे, मुरारका कॉलेज के उपादान TNB कॉलेज, जो मतलब जो भी आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम है वो कॉलेज का नाम भर देना है। जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं वही कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्रमांक पूछा जाता है, तो यहाँ पे रोल नंबर जो भरिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है वो भरिएगा। 23J 24J ऐसे करके कुछ होगा वो भरना है, ना कि आपका परिचय पत्र वाला एडमिट यहाँ पे रोल नंबर नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा का वर्ष, इसमें परीक्षा का वर्ष वो वर्ष देना है जिसमें कि आप जिसमें प्रमोटेड या फेल किए थे। जैसे मैंने 2023 में परीक्षा दिया था, ठीक, उसमें प्रमोटेड हैं या फिर फेल हैं, तो वो ईयर यहाँ पे डालना है, मतलब पहले का ईयर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ परीक्षा फल पूछा जा रहा है, जो भी आप प्रमोटेड हैं या फिर फेल हैं वो यहाँ पे लिख देना है। प्रमोटेड है तो प्रमोटेड लिखना है और ब्रैकेट में कितना नंबर आया है वो लिख देना है। उसके बाद अगर फेल है तो यहाँ पे फेल लिख देना है, जो भी आपका कितना है वो यहाँ पे लिख देना है नंबर के साथ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है प्रतिष्ठा का विषय, सब्सिडरी का विषय एवं अनिवार्य विषय। अब इसमें से आपको सबसे बड़ा गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम प्रतिष्ठा का विषय मेरा ऑनर्स विषय है, जो भी है फिलॉसफी मेरा ऑनर्स विषय है, ठीक है। तो मैं ऑनर्स में ही प्रमोटेड किया हूँ, बाकी इन तीनों सब्जेक्ट में पास हूँ, ठीक है। तो इसी का सिर्फ यहाँ पे भरना है, बाकी इसको नहीं भरना है। इसमें जैसे ये यहाँ पे सब्जेक्ट भर दिए हम, मेरा फिलॉसफी ऑनर्स है, फिलॉसफी भर दिए, इसका मतलब मेरा ये जो विषय है मैं इस पे पास नहीं किया हूँ, इसलिए ये विषय मैं यहाँ पे परीक्षा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं इसमें पास हूँ, इसमें भी पास हूँ, मतलब ये तीनों विषय में, चारों विषय में पास हूँ, अब ये लास्ट वाला में जो अरबी हिंदी होता है उसमें मैं पास नहीं हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ वही विषय भरिएगा, बाकी इन तीनों को नहीं भरना है, ठीक है। मतलब जिसमें प्रमोटेड है, जिस विषय में प्रमोटेड हैं या फिर जिस विषय में फेल हैं उसी को यहाँ पे विषय भरना है। वो भी आपका अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स वाले में भरना है, सब्सिडरी पहला वाला सब्सिडरी पहला वाले में भरना है, अगर दूसरा वाला सब्सिडरी है तो यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे अगर जहाँ अनिवार्य विषय है हिंदी इंग्लिश जो भी है आपको उस जगह पे ये भरना है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे यहाँ पे फॉर्म किस तरह से भरना है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेशन भरना है, उसके बाद यहाँ पे अपना हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, उसके बाद पापा का नाम भरना है, फिर अपना पापा का नाम इंग्लिश में भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस भरना है, फिर पंजीयन संख्या जो भी आपका TM 22 जो भी आपका है वो भी यहाँ पे भर देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भर देना है, उसके बाद आधार संख्या भरना है, उसके बाद जो भी आपका कॉलेज का नाम है यहाँ पे ये भरना है। यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। ये तीर का निशान दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, उसके नीचे जो भी भराएगा नीचे भराएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भरना है, वो भी एडमिट कार्ड वाला। उसके बाद यहाँ पे जो पहले की वर्ष है, जैसे 2023 में परीक्षा दिए हैं, जैसे कोई 21 से 24 वाला है जो 22 में परीक्षा दिया तो यहाँ पे 2022 लिखेंगे। जैसे 2022 से 25 वाला है वहाँ पे 2023 लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये सब आपका एक सेम ही रहेगा, इसमें एडमिट कार्ड में भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे सारा 2024 ही होगा, कहा कि 2024 में फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे 2024 ही होगा। एडमिट कार्ड वाला में एक एडमिट कार्ड वाला फॉर्म होगा और एक ये पे यहाँ पे एग्जाम फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा आपका एग्जाम फॉर्म है और ये आपका एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पे भी 2024 ही लिखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड में सेम रहेगा 2024, ठीक है, और यहाँ पे भी 2024 रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब नीचे आइएगा पूर्व की पूछ रहा है तो इसमें एक साल पीछे कर देना है, जब मतलब जिस साल में आप प्रमोटेड हुए या फिर फेल में वो करना है, ठीक है। इस तरह से आप परीक्षा फॉर्म भर लीजिएगा ये वाला। अब चलिए दूसरा जो आता है इसका एडमिट कार्ड, वो किस तरह से भरना है वो आपको बताते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे सेशन भरना है, जो भी आपका सेशन है सेम उसी प्रकार से भर देना है। यहाँ पे आपका नाम पूछा जा रहा है हिंदी में नाम भर देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद अपना नाम भरना है इंग्लिश में, जो भी आपका नाम है इंग्लिश में वो भर देना है। उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम भरना है हिंदी में, जो भी आपका नाम है पापा का वो भर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में पापा का नाम बोल रहा है, इंग्लिश में भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका वो भर देना है जिस तरह से आप एग्जाम फॉर्म में भरे हैं। उसके बाद पंजीयन संख्या पूछ रहा है, पंजीयन संख्या जो भी आपका वो भर देना है यहाँ पे एडमिट कार्ड को देखकर। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर अपना भर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम, अपना कॉलेज का नाम यहाँ भरिएगा, ठीक है। जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भरना है, जैसे मुरारका महाविद्यालय TNB कॉलेज जो भी आपका है, AK ओपन कॉलेज जो भी कॉलेज है आपका वो भर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, इसमें भी रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड वाला ही रोल नंबर भरना है,
परिचय पत्र वाला रोल नंबर नहीं भरना है। जो आप एग्जाम देने के लिए ले गए थे एडमिट कार्ड जिससे आप परीक्षा दिए थे, सेम इसी प्रकार का होगा, नीचे में डिब्बा डिब्बा बना हुआ होगा, उसी का रोल नंबर यहाँ पे भरना है और नीचे वाला भी उसी का रोल नंबर भरना है। और आज स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे थे मैंने देखा था उसमें वो ID कार्ड वाला रोल नंबर भर दिया था जो कि गलत था। ठीक है, और उसमें देख लीजिए फिर इसमें आपका जो सब्जेक्ट जो भरना है, जैसे मैंने ऑनर्स विषय में प्रमोटेड है या फिर सब्सिडरी में प्रमोटेड है तो सिर्फ एक ही विषय को भरना है। जिसमें आप प्रमोटेड है, जैसे 2 विषय में प्रमोटेड हैं तो 2 विषय भर दिए, जिस एक विषय में प्रमोटेड है 1 विषय में भर दिए, बाकी सब खाली रहेगा। मतलब अगर ऑनर्स में है तो ऑनर्स कर देना है, सब्सिडरी में प्रमोटेड है पर सब्सिडरी में भरना है, अरे अनिवार्य में भरना है, कंपलसरी में है तो कंपलसरी में भरना है। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक एक फोटो से अपना साथ देना है, दोनों में सेम फोटो आना चाहिए, जो फोटो इसमें दीजिएगा वही फोटो इसमें भी देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका नीचे है ये पे अटेंडेंस सीट ये खाली रखना है, यही आपका बाद में एडमिट कार्ड बन के आ जाएगा। इसको हमेशा अपना जो है बॉन्ड पेपर जिसको एक्सेल पेपर बोलते हैं मोटा पेपर वाला में, उसमें ही ये निकलवाइएगा एडमिट कार्ड, ताकि आपका एडमिट कार्ड मौजूद रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है एडमिट कार्ड रहेगा और ये एग्ज़ाम फॉर्म रहेगा, दोनों को सही से भर लेना है। और इसके साथ क्या क्या लगेगा वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड लगेगा और पार्ट 1 का जो रिजल्ट है TR है वो TR लगेगा। और लिख देते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, TR लगेगा जिसको रिजल्ट बोलते हैं आप, वो रिजल्ट हो गया। उसके बाद पार्ट 1 का जो एडमिशन रसीद है, एडमिशन रसीद देना है। ठीक है, एडमिशन रसीद देना है, वो एडमिशन रसीद हो गया। उसके बाद आपका परिचय पत्र लगेगा, उसके बाद आपका 2 फोटो, बस इतना सा सारा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। इन सबों के साथ आप जो है ना आप ये फॉर्म को अच्छी तरह से भर के कॉलेज में जमा कर दीजिए। और इसका भी एग्ज़ाम ये पार्ट 2 वाला एग्ज़ाम होने के बाद आपका ये भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और सभी स्टूडेंट जो भी प्रमोटेड वाला फॉर्म भर रहे हैं कि वो इतना कोशिश कीजिएगा कि इस बार जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसको प्रमोटेड वाला को फॉर्म को क्लियर कर दीजिएगा, है कि उसके पीछे 4 साल वाला है, इसलिए 3 साल वाला जो भी अपना है एग्ज़ाम किसी तरह पढ़ के अच्छी तरह से पास कर लीजिएगा। और आप लोग YouTube चैनल पे बने रहिए और WhatsApp ग्रुप पे भी मैसेज जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। जो भी स्टूडेंट हैं वैसा करने वाले वो आप सतर्क हो जाएं थोड़ा, और आप लोग सही से जो भी न्यूज़ डालते हैं उसको सही से पढ़िए, उसके बाद ही कुछ अपना ये नोटिस बाहर शेयर कीजिए। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, काहे कि हम लोग जो भी आपका न्यूज़ डालते हैं वो स्टूडेंट की भलाई के लिए डालते हैं, ना कि अपने लिए भेज रहे हैं ग्रुप में। इससे आप ही को फ़ायदा होता है कि जो भी फॉर्म होता है कि सही समय पता चल जाता है। पहले क्या होता था, आप लोग फॉर्म तक नहीं भर पाते थे, कितना स्टूडेंट हमारे पास आते थे कि भैया हम लोग को पता ही नहीं चलता है फॉर्म कब भराया है, कैसे पता चलेगा, कोई साधन रहेगा, सूचना का साधन रहेगा तब ना। इसलिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप आप ही लोग के कारण से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग बने रहिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा उस पर बने रहिए, आपको सूचना उस पर मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट वैसे हैं जिसको लगता है कि इस पर ग्रुप गलत न्यूज आता है वो कृपया करके बाहर हो जाइए, उसके बाद हम ये ग्रुप में मैसेज डालते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर आगे इसी तरह वीडियो में।